सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इतना अच्छा अवसर टाइम मेरे को दिया। और सेकेंडली धन्यवाद दतिया ब्रदर असेंबली, विशेष जो राजेंद्र भाई, जो टाइम दिए वचन में स्पेंड करने के लिए आपके साथ और मेरा गवाही देने का। अ, ये मेरा पहली बार है। सो मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप वीडियो ऑन करते तो उससे सबसे बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। ये मेरा पहली बार है, तो इसलिए मैं मेरा गवाही, मेरा नाम, मेरा एड्रेस में थोड़ा बताना चाहता हूँ। और उसके बाद में हम जो हमारा जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में हम दोहराएंगे, हम देखेंगे बाइबल से। अ, मेरा नाम घासी है। मैं उड़ीसा का हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ, बट मिनिस्ट्री इन महाराष्ट्र में है। मेरा घर में मम्मी पापा है, 5 बहन, मैं अकेला भाई। और 3 बहन का शादी हुआ और 2 बहन का बाकी है। और मेरा भी शादी हुआ है। गया साल 2025 में 2 तारीख में मेरा शादी हुआ है। और शादी के बाद भी इधर ही हम महाराष्ट्र में ही है। और मैं आ, उधार पाया 9/6/2013 में, 2013 में, 9/6/2013 में। और मेरा उधार मेरा मेरा बाप्तिस्म हुआ 1/3/2014। 1/3/2014 में मेरा बपतिस्मा हुआ है। 1 साल के बाद मैं बपतिस्मा लिया। उसके बाद में मैं 2015 में आ, मुंबई में गया काम करने के लिए। तो उसके बाद में मुंबई से 2016 में मैं केरला में गया, बाइबल कॉलेज में। उधर केरला, रेहोबोथ, उधर त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट रेहोबोथ में मेरा 3 साल बीटीएच पढ़ाई हुई है। उसके बाद में 2019 16 से 19 3 साल उधर पढ़ाई हुआ है। उसके बाद में मैं 2019 में ही महाराष्ट्र में आया। और जब मैं महाराष्ट्र में आया, 19 तक मैं इधर ही है, महाराष्ट्र में। और प्रार्थना कीजिए, मेरा वाइफ का नाम दिव्या है। प्रार्थना कीजिए हमारा मिनिस्ट्री जो चल रहा है महाराष्ट्र एरिया में। और अभी इसी महीने उधर एक नागापल्ली हॉस्टल में है। हॉस्टल में हम उधर शिफ्ट होने वाला है। प्रार्थना कीजिए इसी महीने, मार्च एंडिंग में। आ, वही मेरा गवाही है मेरा परिवार के लिए। मेरा मम्मी पापा, बहन लोग सब इधर उधर है। जैसे मुंबई है, एक बहन फरीदाबाद में एडमिन पोल सार घर में है। इसे मेरा बहन लोग को भी प्रार्थना में याद कीजिए, पर्सनल प्रेयर में। ओके, ये मेरा छोटी सी गवाही है। आइए हम वचन हम देखेंगे। आ, आज का जो टॉपिक, सब्जेक्ट कौन सा है, आप लोग बता सकते हैं ओपन करके कौन सा सब्जेक्ट है? सेंचुरियन की गुड़ के बारे में। हाँ, ओके, थैंक यू ब्रदर। हम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंचुरियन, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में हम देखते हैं। हम सीधा हम निकालेंगे पुस्तक लूक, लूक का लिखित सुसमाचार, 7 अध्याय, 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। लूक 7 अध्याय, 1 से 10 तक हम कोई भाई निकाल कर पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाता।
जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। और उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करने कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं। और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थैंक यू ब्रदर। और पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आ, हम यहाँ से ही हम आज वचन हम देखेंगे। और सेंचुरियन हिंदी में हम जानते हैं, हिंदी में सूबेदार हम ओडिया में बोलते हैं, सोतो सेनापति ओडिया में। और हिंदी में सूबेदार, और इंग्लिश में सेंचुरियन। हम जानते हैं सेंचुरियन, सेंचुरियन किसको हम कहते हैं। अंडर हिम, उसके नीचे में 100 सोल्जर रहते, उसको हम कहते हैं सेंचुरियन। सो उसके बारे में हम हमारे पास जो टाइम है वो हम आ, देखेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ आप सब लोग इधर उधर मत जाइए, ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं, देखो, एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन विश्वासी, तीन चीज करना बहुत जरूरत है। तीन चीज। पहले वो परमेश्वर का वचन सुनना है। सुनने के बाद वो वचन पालन करना है। पालन करने के बाद वो वचन लोगों को बताना है। तीन चीज। सुनना है, पालन करना है, और लोगों को बताना है। और वचन सुन करके पालन नहीं करके लोगों को बताएंगे तो वो गलत है। सुनेगा, अपने जीवन में पालन नहीं करेगा और लोगों को बताएगा, ये क्या है? ये गलत है। ये इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सुनकर पालन करके बताना है। सो हमारा जो पुस्तक के बारे में, तो जो हमारा पैसेज है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं बाइबल में चार गॉस्पेल है, चार सुवार्ता हम बाइबल में हम देखते हैं। मत्ती, लूक, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, चार गॉस्पेल, फोर गॉस्पेल हम देखते हैं। और मत्ती यीशु मसीह के बारे में क्या बता रहे हैं? मत्ती यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह किंग ऑफ ज्यूस, यूदया का राजा है। और मार्क यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह एक दास है। और लूक, हमारा जो पैसेज लूक पुस्तक बता रहे हैं, यीशु मसीह एक परफेक्ट आदमी है। और यूहन्ना पुस्तक बता रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, सन ऑफ गॉड। हम चार सुवार्ता यीशु मसीह के बारे में अलग अलग हम देखते हैं। किंग ऑफ ज्यूस, मार्क बता रहे सर्वेंट,
दास। लूक बता रहे परफेक्ट मीन आदमी। यूहन्ना परमेश्वर, यूहन्ना बता रहा है परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा। तो हमारा जो पैसेज है जो लूक चैप्टर 7 वर्स 1 to 10, आइए हम यहाँ से हम मनन करेंगे। उससे पहले हम ना जो चैप्टर 7 1 से 10 तक, यहाँ से वो जो हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट जो सच थिंग जो हुआ है वो हम सुनेंगे सुनेंगे। जो मिराकल जो हुआ है पहले हम सुनेंगे 1 से 10 तक। दो एक 1 से 10 तो जो हिस्टोरी जो इंसिडेंट हुआ है अगर हम नहीं समझेंगे तो हम वचन और जो कैरेक्टर ऑफ सेंचुरियन के बारे में हम नहीं समझ सकते। तो इससे पहले हम क्या सुनना समझना है, जो इंसिडेंट जो हुआ है हुआ है जो रियल ट्रू हुआ है, घटना हुई है 7 अध्याय 1 से 10 तक, वो हम पूरी तरह से हम क्या करना, हम सुनना है, समझना है। तो उसके बाद में हम उस कैरेक्टर, उसका गुण, उसके व्यवहार के बारे में हम बाद में आ, देखेंगे। मेरा आवाज जो आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग रिप्लाई करो ना, प्रॉब्लम समझ रहा है ना? जी जी समझ रहे ओके, थैंक यू। मैं बुलेट ट्रेन जैसे जा रहा हूँ। ओके हम देखो यहाँ पे जो हुआ है, देखो एक सेंचुरियन, मैं पहले बता चुका है सेंचुरियन अंडर हिम मीन्स उसका नीचे 100 सोल्जर जो आर्मी रहने वाला लोगों को हम कहते हैं सेंचुरियन। आज का दिन हम बोलते हैं कमांडर। वो कमांडर, वो आदमी वो बहुत धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी था कमांडर। आ, और गरीब आदमी रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उन लोग नहीं रहते। उन लोग बहुत धनी आदमी वो आदमी था। और उसके पास एक दास, बहुत सारे दास है बट एक जो दास और प्रिय प्रिय दास एक दिन ना बीमार हुआ था। जब ऐसे बीमार, कौन सा बीमार यहाँ पे लिखा नहीं है, ऐसे बीमार था। वो बीमार के वजह से उसका दास मरने पर था, मरने का संभावना था। तो उस टाइम देखो सूबेदार बहुत चिंता करता था, सूबेदारी उसका दास के ऊपर में। सूबेदार बहुत चिंता, अरे मेरा दास बीमार में है, अभी वो मरने पर जा रहा है, मैं क्या करूंगा बोल के वो बहुत चिंता वो करता था। कौन? सूबेदार। और उस टाइम शायद वो हॉस्पिटल में भी लिया होगा, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, हॉस्पिटल में भी तो लिया होगा। और पैसा भी उसके लिए खर्च किया होगा। कौन? सूबेदारी उसके दास के ऊपर में पैसा भी खर्च किया होगा। और हॉस्पिटल में भी लेके जा हो होगा। तो ये बहुत प्रेम। तो उस टाइम ना यीशु मसीह उसी दिन उसी टाइम यीशु मसीह उसका गांव में आ गए। यीशु मसीह उसके गांव में आ गए, जो कपरनाम बोल करके कहते हैं। जब यीशु मसीह आ गए तो सूबेदार बहुत खुश हो गए, बहुत खुश, इतना खुश हो गया बहुत। तो सूबेदार सोचा ना यीशु मसीह मेरा घर में आएगा और मेरा दास को चंगा सुस्त करेगा बोल करके सूबेदार बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद में आ, ज्यूस लोग को भेजा। कौन? सूबेदार ज्यूस लोग को भेज करके कहा, जाओ यीशु मसीह को आप बुला करके लेके आओ। देखो ये सेंचुरियन सूबेदार है, एक जेंटाइल, पर ज्यूस लोग को भेजा यीशु मसीह के पास। तो ज्यूस लोग यीशु मसीह के पास जा करके बोला, लॉर्ड यीशु मसीह, हमारा मालिक घर में आओ। और मालिक का दास बीमार है, मरने पर है, आ करके चंगा करो, सुस्त करो। ज्यूस लोग जाकर बताया तो यीशु मसीह, हाँ ठीक है मैं आऊंगा।
मैं घर में आऊंगा और सुस्त करूंगा। बल्कि यीशु मसीह रेडी हो गए। तो यीशु मसीह रेडी होकर के आ रहे थे, जब उसका घर के बाजू में पास में थे, और सूबेदार फिर सुना यीशु मसीह मेरा घर में पास में आ गए। तो उसका दोस्त लोग को भेजा। कौन? सूबेदार। उसका दोस्त लोग को भेज करके कहा, जाओ यीशु मसीह के मना कर दो, मेरा घर में नहीं आने आने दो। उधर उसको तकलीफ, वो तकलीफ उठाना जरूरत नहीं है। यीशु मसीह उधर रुक करके एक बात यीशु मसीह बोलने दो, मेरा दास सुस्त होगा। ऐसे उसका दोस्त लोग को कहा करके भेजा। कौन? सूबेदार। आप अच्छा से समझो ये इंसिडेंट। आ, सूबेदार भेजा दोस्त लोग को। और फिर बोला, खुद बोला सूबेदार, मैं यज्ञ नहीं है, यीशु मसीह मेरा घर में आएगा, मेरा घर में आएगा यीशु मसीह, और मेरा रूफ, मेरा छात का तल आएगा। मैं यज्ञ नहीं है, यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर मेरा घर में आएगा, यज्ञ नहीं है। उधर रह करके एक बात बताएंगे, मेरा दास सुस्त होगा, हो जाएगा, बोल करके सूबेदार उसका दोस्त लोग को भेजा। बाद में उसका दोस्त लोग यीशु मसीह के पास जा करके बोला, लॉर्ड आप उसका घर में मत जाओ, आप तकलीफ मत उठाओ, इधर रुको, एक बात बताओ, उसका दास सुस्त होगा, ऐसे मेरा हमारा मालिक बताया। तो यीशु मसीह जब सुना, यीशु मसीह चमत्कार जो सरप्राइज होकर कहा, मैं इसराइल में इतना बड़ा विश्वास कभी भी नहीं देखा। कौन? यीशु मसीह सूबेदार को बोला। तो उसके बाद में सूबेदार का दास क्या हुआ? सुस्त होगा, सुस्त हो गया। आ, मेरा आशा है आप लोग सब लोग समझ गया जो इंसिडेंट यहाँ पे जो दिया गया है, जो मैं बताया है। तो अभी हम देखेंगे उसका जो कैरेक्टर के बारे में, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का आधार करके सेंचुरियन के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या गुण, क्या क्या कैरेक्टर ऑफ सेंचुरियन, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम सेंचुरियन के लाइफ में, सूबेदार के लाइफ में हम देखते हैं, वो एक प्रेम गुण था उसका लाइफ में। एक ही वॉज, हिज कैरेक्टर वॉज लविंग कैरेक्टर। प्रेम गुण, प्रेम करने वाला आदमी था। कौन? सूबेदार। हमको कैसे मालूम होगा और प्रेम करने वाला आदमी था? अगर हम जो बताया, जो स्टोरी, जो हम यहाँ पे देखते, जो इंसिडेंट, जो घटना के लिए हम फिर जाना है समझने के लिए उसका, सूबेदार का कैरेक्टर के समझने के लिए हम जो घटना हुआ है वो फिर हम जाते रहना पड़ता है। यहाँ पे देखते हो प्रेम गुण था। हम कैसे मालूम है प्रेम गुण था उसका लाइफ में? दो में कोई पढ़िए, दो पद, फिर और एक बार पढ़िए दो। और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। हाँ देखो, आप देखो, उसका दास ना मरने पर था, और सूबेदार बहुत चिंता करता था उसका दास के ऊपर में, बहुत चिंता, पैसा भी खर्च किया होगा, किया है। तो द्वारा हमको मालूम है वो एक प्रेम करने वाला आदमी था। और कोई हम पढ़ेंगे पांच, पांच फर्स्ट पद, पांच पद। क्योंकि इसको वह पढ़। हमारी जाति से हेलो। प्रेम। ओके, हेलो, थैंक यू ब्रदर। कौन सा अध्याय का पढ़ा, कौन सी पुस्तक का पढ़ना? हमारे लूक, लूक का, लूक चैप्टर 7 वर्स 5, हमारा पैसेज लूक चैप्टर 7 1 से 10 तक हम पढ़ रहे हैं। तो हाँ ठीक। सात से पांच, पांच पद पढ़िए। हाँ ठीक है, पढ़ गई यूनुस भाई। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है ओके, और थैंक यू उसी ब्रदर, थैंक यू। ओके, फर्स्ट पार्ट।
हम देखते हो वो एक प्रेम गुण था किसका जीवन में, और सूबेदारी गुण में, क्योंकि उसका दास बीमार में था, वो बहुत चिंता करता था। अगर देख तो प्रेम, अगर देखो वो ब्रदर मेरे को प्रेम कर रहा है, मेरे को कैसे मालूम होगा? वो ब्रदर, मैं एग्जांपल देता हूँ, राजेंद्र ब्रदर, मैं राजेंद्र ब्रदर को मैं बोल रहा हूँ, राजेंद्र ब्रदर मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ। तो कैसे राजेंद्र ब्रदर को मालूम होगा घासी ब्रदर मेरे को प्रेम कर रहा है? कैसे मालूम होगा? अगर मैं आपको राजेंद्र ब्रदर को बातचीत हम करता रहूंगा, उसको क्या चाहिए मैं दूंगा, और जो प्रॉब्लम में मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो राजेंद्र ब्रदर ऑटोमेटिक उसको मालूम हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, घासी ब्रदर मेरे को प्रेम कर रहा है, इसलिए वो सब सारे चीज मेरे को कर रहा है। प्रेम कैसे प्रकट, अब हम देखते प्रेम कैसे प्रकट होता है? देना, आना, हेल्पिंग, मदद करना, ये सारे बातों में प्रेम क्या होता है? प्रकट होता है। अगर हम देखते हैं बाइबल से, परमेश्वर हमको प्रेम कर रहे हैं, हमको कैसे मालूम है परमेश्वर हमको प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के दे दिया हमको, यीशु मसीह के दिया, इसलिए हमको मालूम हुआ परमेश्वर हमको प्रेम कर रहे हैं, यीशु मसीह हमको प्रेम कर रहे हैं। हमको कैसे मालूम है यीशु मसीह हमको प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि उसका जीवन दे दिया, जान, जगत के लिए जान दे दिया, तो द्वारा हमको मालूम हुआ है यीशु मसीह हमको प्रेम कर रहे हैं। अभी भी यीशु मसीह स्वर्ग में है, राइट हैंड ऑफ गॉड, सिटिंग राइट हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का दक्षिण हाथ में बैठा है, और देखभाल हमको हमको देखभाल कर रहे हैं, देखते हैं। देखो, प्रेम कैसे प्रकट होता है? देना, आना। तो इसलिए विश्वास जीवन में ए प्रेम गुण, द कैरेक्टर ऑफ लव, वी मस्ट बी, वी शुड बी, प्रेम रहना बहुत जरूरत है। क्योंकि ना विश्वासी जीवन में प्रेम बहुत अभाव दिखाई देता है, ऐसे नहीं, प्रेम विश्वासी लोग करना बहुत जरूरत है। क्यों? क्यों करना है? आइए हमारा सब्जेक्ट में मत जाइए इधर उधर माइंड। ओके, देखो, एक विश्वासी लोग एक दूसरे को प्रेम करना बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि ना हम प्रेम करने के द्वारा यीशु मसीह को हम दूसरा लोगों को सामने हम दिखाते। किसको दिखाते? यीशु मसीह को दिखाते। पहला, एक हम विश्वासी लोग प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर एक्सिस्ट है, परमेश्वर है, हम लोगों को सामने हम दिखाते हैं। एक विश्वासी लोग प्रेम करने द्वारा बाइबल सच है लोगों को सामने हम क्या आते हैं, हम प्रकट करते, हम दिखाते हैं प्रेम करने के द्वारा। यीशु मसीह है, लोगों को, यीशु मसीह को हम लोगों को सामने हम दिखाते हैं। हम क्या, हम एक विश्वासी लोग प्रेम करने, एक दूसरे प्रेम करने के द्वारा ये सब होता है। और देखो, बाइबल में भी हम बहुत देखते हैं प्रेम पाप को क्या करता है पता है क्या? ढकता है। कोई पढ़े, हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 4 का 8, पहला पत्रस 4 का 8 हम देखेंगे। कोई भाई पढ़िए। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ, थैंक यू ब्रदर। देखो, प्रेम ना क्या करता, बहुत पाप को क्या कर ऊपर ढकता है, इतना इम्पोर्टेंट है वो। हम देखते हैं परमेश्वर हमको प्रेम किया है, यीशु मसीह हमको प्रेम किया है, यीशु मसीह हम जितना पाप किया है सब ढक दिया है। क्यों? क्योंकि जो हम वो हमको जो प्रेम, प्रेम के वजह से। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 का 7 भी हम अगर पढ़ेंगे तो उससे भी हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 4 का 7, मसीह कोई भी हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 का 7।
हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हम देखो, अब परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमको प्रेम किया है, परमेश्वर हमको सिखाया है प्रेम कर। हमको नहीं मालूम कैसे प्रेम करना, हमको नहीं मालूम था, बट परमेश्वर हमको बाइबल के द्वारा, बाइबल में हमको क्या है सिखाया। हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, पापी थे, बट परमेश्वर हमको कैसे प्रेम करना हमको सिखाया है। तो इसलिए ये प्रेम गुण रहना बहुत जरूरत है। जैसे हम सूबेदार लाइफ जीवन में हम देखते हैं, उसका जीवन में क्या था, ये प्रेम गुण था। सो हर एक विश्वासी लोग प्रेम रहना बहुत जरूरत है। ओके, सेकेंड पॉइंट में जाता हूँ। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं, सूबेदार की लाइफ में वो एक देने वाला आदमी था, वो देने वाला आदमी था। तो वही हम पढ़ेंगे, 5 पद में पढ़ेंगे, फिर और एक बार लास्ट पार्ट, 5 पद, हमारा 7 का 5, 5 पद में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारा आराधनालय को बनाया है। देखो हम देखते हैं, देखो सूबेदार का लाइफ में वो एक देने वाला आदमी था, देने वाला आदमी था। हमको कैसे मालूम है वो देने वाला आदमी था? देखो, वो यहूदी लोग को क्या किया, मंदिर बनाने के लिए भी वो क्या है, पैसा भी वो दिया है। हम देखते हैं, देखो उसका लाइफ में अब वो चीज, अगर वो सूबेदार की उसका दास लाइफ में भी हम देखते हैं, वो भी बहुत खर्च क्या होगा। और यहाँ पे देखते हैं तो चर्च में वो क्या है बनाया है। तो द्वारा हमको मालूम है वो एक देने वाला आदमी वो था, और देने वाला गुण उसके जीवन में हम देख सकते हैं। आज यहूदी लोग बता रहे हैं, वो हमारे लिए आराधना को बनाया है। तो आ, ये भी हम हर एक विश्वास से एक गुण भी रहना बहुत जरूरत है, जैसे कि देने वाला गुण है। ये भी देने वाला गुण हम में, अगर हम पढ़ेंगे लू का 6 का 38 में पढ़ेंगे, आप दो, आपको रिटर्न दिया जाएगा। इसमें भी हम देखते हैं। और आप नोट कीजिए, पहला थिमोथी 6 का 17 से 19 से भी आप पढ़ सकते हैं। और 2 कोरिन्थियंस 9:16 से 15 तक भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो जितना देगा वो इतना काटेगा। यहाँ से भी हम बाइबल से भी हम पढ़ते हैं, पहला थिमोथी 6:17 से 19 तक, और 2 कोरिन्थियंस 9, चैप्टर 9:6 से 15 से भी हम देख सकते हैं। और हम जो लूक 6 का 38 में अगर हम देखते हैं, दो आपको दिया जाएगा बैग। ये मैं 100% में जानता हूँ। एक पास्टर क्या हुआ, आ, उड़ीसा में मैं देखा है, एक विडो, एक विधवा स्त्री, एक दिन वो पैसा के लिए, वो बहुत उसको जरूरत थी पैसा, और बहुत निराश और रोती, ऐसे पोजीशन में रोती थी। मैं देखा, मेरा सामने जो बाई और रोने का हुए, हटाइए, तो पैसा के लिए। तो बाद में एक पास्टर सुना उसके पास पैसा नहीं। पास्टर वो विधवा स्त्री के पास जाकर 5,000 रुपया दे दिया। जब दिया ना, 5 मिनट के बाद में वो घर में गया। घर में जाने के बाद उसका अकाउंट में 10,000 आया। कौन भेजा उसको नहीं मालूम।
तो वो बहुत सरप्राइज हो गया। वो जब ना उसको विधवा स्त्री को इधर ना 5,000 रुपये दिया, दे करके घर में गया, जा करके 5 मिनट था और कोई आदमी, कौन आदमी उसको 10,000 उसका अकाउंट में भेजा। तो ये बहुत सरप्राइज की बात। तो हम बाइबल से भी हम बहुत पढ़ते हैं। आ, पहला सेंचुरियन से भी जो चर्च लोग भी दान देते थे। एक गुण बहुत रहना जरूरत है, जो जितना कठिन हृदय जितना देगा वो इतना मिलेगा। एक गुण भी रहना बहुत जरूरत है। और परमेश्वर हमको ज्ञान नॉलेज दिया है। अगर हम पैसा के बारे में यूज करेंगे तो परमेश्वर ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है। हम जानना है पैसा यूज करने का, यूज करने के लिए, और पैसा स्पेंड करने के लिए भी जानना है। दो चीज, पैसा, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दिया है यूज करने के लिए, पैसा के यूज करने के लिए सीखना है। स्पेंड करने के लिए, स्पेंड खर्च करने के लिए सीखना है, और पैसा को बचाने के लिए भी सीखना। दो चीज, क्योंकि परमेश्वर जो ज्ञान दिया है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट नॉलेज, दैट विजडम। यू कैन, हम देखते हैं, देखो सुबेदारी लाइफ में देने वाला गुण था। ओके, थर्ड पॉइंट, आइए हम थर्ड पॉइंट हम जाएंगे। थर्ड पॉइंट में वो एक नम्र आदमी था। कौन? सूबेदार एक नम्र आदमी था। मैं बाद में आपको भी पूछूंगा। पहला पॉइंट क्या था? वो प्रेम करने वाला। सेकेंड, वो एक देने वाला आदमी था। वो थर्ड, वो एक नम्र आदमी था। तो हमको कैसे मालूम होगा वो एक नम्र आदमी था? हम इंसिडेंट जो हुआ है ना, घटना हुई, फिर उधर हम जाना पड़ता है, ये पॉइंट, ये कैरेक्टर को समझने के लिए। सूबेदार एक नम्र आदमी था। जरा पढ़िए 6 से 8 तक। ब्रदर कोई पढ़िए 6 से 8 तक। यीशु ने उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं और वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही पर मेरे हाथ में है। और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। हाँ, थैंक यू ब्रदर। अच्छा से ना आप ऑब्जर्वेशन करो। 6 से 6 का लास्ट में देखो क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह मेरा घर में आए, मैं यज्ञ नहीं बोल रहा है। कौन? सूबेदार। मैं यज्ञ नहीं। पहले यहूदी लोग को जाकर क्या बोला यीशु मसीह को? ओ यज्ञ है, हमारा मालिक यज्ञ है बोला। पर सूबेदार यहाँ पे क्या बोल रहा है? यीशु मसीह मेरा घर में आएगा, मैं यज्ञ नहीं। दैट मीन्स वो अपने आप नीचे कर रहा है। हम जानते हैं, देखो वो बहुत धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी, बट उसका मन कितना हम्बल, कितना नम्र। तो द्वारा हमको मालूम हो, मैं यज्ञ नहीं बोल रहा है, तो द्वारा हमको मालूम हुआ वो एक कौन सा आदमी था? वो नम्र आदमी था, सूबेदार। और वो एग्जाम्पल भी दे रहा, मेरे पास सिपाही भी है। एक को कहता हूँ जा। 8 में मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। एक को कहता हूँ जा, हो जाएगा। एक को कहता हूँ आ, वो आएगा। इतना बड़ा लोग है, बट अगर हम इतना रहते तो हम क्या बोलते? हाँ, इसमें से बोला घर मिसेस भी आ जाता। हाँ, मैं तो इतना बड़ा धनी हूँ, आओ इसमें से बोला बैठो। घर मिसेस भी थोड़ा, बट हम देखते हैं, देखो उसका लाइफ में वो क्या, मैं यग नहीं बोल रहा है, इतना हम्बल। तो दोबारा हमको मालूम है वो एक हम्बल व्यक्ति था। तो एक गुण भी होना बहुत जरूरत है हर एक क्रिश्चियन विश्वासी भाई बहन का जीवन में। हम्बलनेस, इंग्लिश में हम्बलनेस कहते हैं, हिंदी में नम्र गुण रहना बहुत जरूरत है। नम्रता।
हम देखते हैं नम्रता, हमारे बाइबल में हम देखते हैं जो नम्र करेगा परमेश्वर उसको क्या करेंगे, उठाएंगे। और जो गर्व करेंगे परमेश्वर उसको क्या करेंगे, जो उठेगा वो परमेश्वर क्या नीचे डाल देंगे। और परमेश्वर गर्व करने वाला लोग को पसंद नहीं करते और दूर से देखते। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊंगा मैं टाइम नहीं होगा, फिर भी मैं कुछ विषय में बताना चाहता हूँ जो आज का वचन जो है। हम देखते, सॉरी, हम देखते हैं, देखो, किंग उजिया, किंग उजिया ओल्ड टेस्टामेंट में, अगर वो किंग उजिया, आप देख सकते हैं सेकेंड क्रॉनिकल्स, सेकेंड दूसरा वंशावली से वंशावली 26 पूरा चैप्टर में आप देख सकते हैं। दूसरा वंशावली, ये सेकेंड क्रॉनिकल्स 26 में उजिया, किंग उजिया के बारे में देख सकते हैं। और जब वो घमंड किया ना, घमंड के वजह से उसका लाइफ में क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ उसका लाइफ में। देखो, जब वो 16 इयर्स था वो राजा हुआ, जुड़ा जेरूशलम, 50 साल से अधिक, 52 ना कुछ साल से वो शासन किया जेरूशलम में। लोग उजिया को प्रेम करते थे, लोगों प्रेम कर रहे थे, लोग प्रेम करते थे। और वो बहुत अच्छा राजा था, और परमेश्वर भी उसको बहुत आशीष दिए थे। परमेश्वर की वजह से वो फिलिस्टाइन को वो जो युद्ध से वो जीता था। और बहुत बड़ा बड़ा टावर वो खुद बनाया, टावर बनाया, कुआं बनाया। उसका अंडर में बहुत आर्मी लोग थे, बहुत धनवान, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रोंग आदमी था। कौन? उजिया, बहुत स्ट्रोंग, इतना स्ट्रोंग बन गया। जब स्ट्रोंग बन गया तो एक दिन क्या हुआ, वो टेम्पल ऑफ गॉड, समागम तंबू में, वो टेम्पल ऑफ परमेश्वर टेम्पल में वो जाने के लिए तैयार था। वो टेम्पल में कोई नहीं जाने वाला, सिर्फ जो परमेश्वर अपॉइंटेड किया है वही ही, आरन का सान लोग ही उधर जाना, आ, जाने के लिए परमिशन है था, दूसरा किसी को नहीं। जब ओजिया जाने के लिए तैयार हुआ था, तो फ्रिस्ट जो बोला, जो अमाजिया, जो अ, अजारिया फ्रिस्ट, और उसका दोस्त लोग 18 फ्रिस्ट आकर के कहा, सर, आप मत जाइए परमेश्वर के मंदिर के अंदर, क्योंकि आप अपॉइंटेड नहीं है, कंसीक्रेट पवित्र नहीं हुआ है, अपॉइंटेड नहीं है। प्रीस्ट लोग बताया, रिक्वेस्ट किए उजिया को। जब उजिया सुना, लोग मना किया, तो उजिया बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, फ्यूरियस, उसका हृदय बहुत गुस्सा हो गया। और क्या बोला, क्या, अरे, मैं देश का राजा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा अंदर, परमेश्वर घर में क्यों नहीं जाऊंगा, बोल करके उसका हृदय में घमंड किया। जब घमंड के हुआ गया, जब जाने के बाद वो उसको क्या हुआ, लेप्रोसी हुआ, हो गया, लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी की वजह से छोटा से घर करके वो घर में वो रुक गया। उजिया इतना स्ट्रोंग आदमी था, अभी वो लेप्रोसी की वजह से वो लेप्रोसी हो गया। ये पनिशमेंट फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम गॉड, पनिशमेंट। तो जब उस क्यों ना, वो लेप्रोसी भी 2 साल 3 साल नहीं, मरने तक ही था उसका लेप्रोसी, उसका जीवन में।
तो इतना स्ट्रोंग आदमी था, बट वो घमंड, प्राउड के वजह से वो क्या हो गया, सब उसका लाइफ में लॉस्ट में सब हो गया। किंग उजिया। मेरा प्रिय भाई बहन, हम जो दुनिया में हम रहते हैं, घमंड, प्राउड हमारी चीज में आएगा, बट उसमें से घमंड रखना नहीं, बाहर कर देना है। और जो चीज में, अब देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं मेरे जैसे बाइक तो चला सकते नहीं, पढ़ाई में जो भी काम में हम नम्र होना बहुत जरूरत है, क्योंकि नम्र लोग को परमेश्वर उठाते हैं ऊपर में। और हम देखते हैं, देखो अगर हम देखते हैं नेबूकद राजा के बारे में भी, शैतान लूसीफर शैतान के बारे में भी अगर हम देखते हैं, घमंड के वजह से वो नीचे गिर गया बहुत। और इडोमाइट, इदोम लोग के बारे में भी हम देखते हैं। इदोम लोग बहुत बड़ा बड़ा टावर, माउंटेन में उन लोग रहते थे, बहुत बड़ा माउंटेन में घर करके रहते थे। उन लोग कहते थे हमको कौन नीचे लेके आएंगे, कोई नहीं, परमेश्वर के हैं तो ऊपर रहेगा तो हमें आपको नीचे लेके आऊंगा, ऐसे परमेश्वर बोले। हम देखते हो ये गुण रहना चाहिए, नम्रता गुण। हम देखते हैं सूबेदार के जीवन में नम्रता गुण हम देखते हैं सूबेदार के लाइफ में। हम अगर हम पढ़ेंगे ये नम्रता गुण, याकूब 4 का 10 में आप पढ़ सकते हैं, आप लिखो, टाइम नहीं है पढ़ने का। याकूब 4 का 10 में हम पढ़ते हैं, और 4 का 6 भी हम पढ़ते हैं, और पहला पत्रस 5 का 5 भी हम देखते हैं, और लूक 14 का 11 भी हम पढ़ते हैं नम्रता के गुण के बारे में। ओके, आइए हम द लास्ट पॉइंट, हम हमारा टाइम 7:45, 15 मिनट बाकी है, तो आइए हम लास्ट पॉइंट हम देखकर हम समाप्त करेंगे। लास्ट में सूबेदार एक एक विश्वास आदमी होता, विश्वास आदमी। हमको कैसे मालूम है वो विश्वास आदमी था? कोई ब्रदर बता सकते हैं क्या, ब्रदर सिस्टर, हमको कैसे मालूम हुआ सूबेदार एक विश्वास आदमी था? ओके, मैं बताऊंगा। हम देखते हैं, देखो आ, हमें इंसिडेंट में फिर जाना पड़ता है। जब यीशु मसीह सूबेदार घर में आते थे, उस टाइम सूबेदार उसका दोस्त लोग को भेजकर कहा, जाओ यीशु मसीह को मना कर दो मेरा घर में आने के लिए, नहीं आने के लिए। उधर यीशु मसीह रहने दो, रुक करके एक बात बताएंगे तो मेरा दास सुस्त होगा। तो द्वारा हमको मालूम है सूबेदार एक विश्वास आदमी था। सूबेदार के जीवन में ऐसे विश्वास था, अगर यीशु मसीह सूबेदार घर में नहीं आएंगे भी तो उसका दास सुस्त होगा। अगर यीशु मसीह एक पद बताएंगे, ऐसे विश्वास था उसका जीवन में। तो विश्वास गुण भी हमारा जीवन में रहना बहुत जरूरत है। विश्वास, अगर विश्वास नहीं तो हमारा प्रेयर भी सुन नहीं पाएंगे, सुन ऊपर नहीं जाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं हिब्रू 11 का 6, इब्रानियों 11 11 का 6 में, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम, प्लीज गॉड। बिना विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को खुश हम नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास रहना हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वास हम देखते हैं सूबेदार के जीवन में,
उसका लाइफ में विश्वास था। हम देखते हैं विश्वास, हम देखते हैं, देखो, मुझे नहीं मालूम आपका विश्वास कितना दूर है। आपका विश्वास लो, मिडिल और हाई, नीचे है, मिडिल है और ऊपर है। हम देखते हैं चिल्ड्रन लोग, डिसाइपल, प्रेरित लोग तो लाइफ में भी विश्वास कम हम देखते हैं। अगर हम पढ़ते हैं लूक 17 का 5 में देखते हैं, अपोस्तल लोग आकर क्या बोले, प्रभु, लॉर्ड, हमारा विश्वास क्या करो, बढ़ाओ। थोड़ा पढ़िए ब्रदर, लूक चैप्टर 17 वर्स 5, थोड़ा पढ़िए ब्रदर। लूक का 17 अध्याय 5 पद। और तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हाँ, ओके। हम देखते हैं, देखो, प्रेरित लोग आकर क्या बोले, प्रभु हमारा विश्वास क्या करो, बढ़ाओ। हम देखते हैं विश्वास और डिसाइपल लाइफ भी हम देखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 17:19 से 20 तक, अगर हम पढ़ेंगे, उसमें से एक लकवे बीमार, एक आदमी, एक लकवे, एक बीमार, आ, एक उसका पापा, चेला लोग डिसाइपल के पास लेके आए थे। और जैसे कि उसका बीमार कभी कभी उसको पानी में उसको जम करता था, और कभी कभी फायर में जम करता था। ऐसा लकबे आ, आ, पापा डिसाइपल के पास लेके आए थे चंगाई करने के लिए। डिसाइपल कर नहीं पाए, तो बाद में उसका पापा उसका बेटा को लेके गए घर में। दूसरा दिन यीशु मसीह के पास लेके आए और कहा, लॉर्ड, मेरा बेटा को सुस्त करो। पहली बार तो लेके आया था आपका डिसाइपल के पास, उन लोग सुस्त नहीं कर पाए, चंगाई नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह क्या बोले, रिब्यूक, मीन्स यीशु मसीह डांटा किसको, चेला लोग को। मैं आपके साथ इतना दिन हुआ है, आप क्यों यीशु मसीह डांटा चेला लोग को। तो उसके बाद में यीशु मसीह वो लकबे बीमार को क्या अच्छा किया। अच्छा करने के बाद पापा और वो दोनों चला गए। बाद में चेले लोग धीरे से यीशु मसीह के पास आकर के कहा, लॉर्ड, हम क्यों कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए। यीशु मसीह क्या बोले, यीशु मसीह बोले, आपका विश्वास कम है। कैसे होगा, विश्वास कम है, इसके वजह से नहीं हुआ। हमारा विश्वास भी हम कम होगा, बट हमारा विश्वास ऊपर करके हम स्ट्राइट करके हम रख करके हम चलना है। और हमारा विश्वास कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे हमारा विश्वास, कैसे बढ़ता है हमारा विश्वास पे। हमारा विश्वास बढ़ता है प्रेयर करने के द्वारा। हमारा विश्वास बढ़ता है वचन सुनने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारा विश्वास प्रार्थना करने के द्वारा बढ़ता है। हमारा विश्वास बाइबल जो और बाइबल वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। तो क्रिश्चियन विश्वास जीवन में विश्वास गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखे हैं चार गुण, चार कैरेक्टर हम देखे हैं लाइफ ऑफ सेंचुरियन में द्वारा करना चाहता हूँ। हम देखते हैं उसका लाइफ में प्रेम गुण सेकेंड, देने वाला, और थर्ड जो नम्र आदमी, नम्र नम्र गुण, और फोर्थ वो एक विश्वास गुण उसका जीवन में, फेथफुल पर्सन वो था। तो वो एक जेंटाइल था। देखो, आ, परमेश्वर हमको जो वचन दिया है, हम पालन करें। हम वचन सुने, अभी हम पालन करेंगे,
और उसके बाद में हम लोगों को भी हम बताने के लिए हम अपॉर्चुनिटी टाइम हम ढूंढ करके हम लोगों को भी हम बताना है उसके बारे में। जो वचन आ, लोगों को हम बताएंगे। प्रभु हम सब लोग को आशीष दो ये वचन के द्वारा। धन्यवाद। सबको जय मसीह।